पति नहीं होना तेरा, कि चोरी है मैंने। तेनों जाने की इजाजत नहीं दी है अभी। मैंने छोड़िए, मैं वीरा नहीं हूँ। मैंने माफ करना पड़ जाए जी। मैंने सोचा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपके वास्ते चाय लाई थी। वीरा कितने, वो क्यों नहीं लाई? जी वो कुछ काम था। ठीक है, आप जाओ। कोई छोटा सा बच्चा दे दो रणवीर के साथ, पूरी दुनिया पढ़ाई हो जाती है उसके लिए। पता नहीं जब इसके खुद के बच्चे होंगे तो क्या होगा। वो तो इसे छोड़ने ही नहीं वाले। बड़े नसीब वाले होने वाले उसके बच्चे। मैं इंतजार नहीं कर सकती कब बीच में भाभी का बच्चा होगा। सच्ची बहुत खुशकिस्मत होगा। और तुझसे तो मैंने कोई उम्मीद करना भी छोड़ दिया। क्या उम्मीद करूं तुझसे, जो अपने पैदा होने वाले बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोच पाई, वो किसी और के बारे में क्या सोचेगी। जब तू मेरी नजरों में हमेशा गुनहगार रहेगी। जब भी मैं तेनू देखता हूं ना, तो मैंने ऐसा लगता है कि तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। रणवीर का सबसे बड़ा सपना म्यूजिक में नाम कमाना या कोई बड़ा आदमी बनना नहीं है। उसका सबसे बड़ा सपना है कि उसका अपना एक छोटा सा परिवार हो, जिन पर वो ढेर सारा प्यार लुटा सके। और जब उसे पता चलेगा कि मैं उसे एक बच्चा नहीं दे सकती, तो रणवीर बहुत अच्छा है। वो ना तो मुझे छोड़कर जाएगा, ना ही मुझसे नाराज होगा। पर मैं ये जानती हूँ कि वो उसकी बात कभी खुश नहीं हो पाएगा, और उसके गम की वजह मैं होंगी। बस मैं। रब जी, क्यों हो रहा है मेरे नाल? क्यों कर रहे हो आप ऐसे? किस जुर्म की सजा दे रहे हो मैंने? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। जी सच बहुत अच्छा लगा सुनकर। शुक्रिया जी। सत श्री अकाल। अरे वाह, सवेरे सवेरे किसने खुशखबरी सुना दी? मेरे को भी तो सुना। बात क्या है? वो सविता जी है ना चाई जी, जो पिंड में स्कूल खुलवाना चाहती थी, उन्हीं का फोन। उन्होंने ना किसी सामाजिक संस्था से बात कर ली है। स्कूल के वास्ते जो साइंस लैब बनेगा ना, और बाकी की जरूरतों के वास्ते वो संस्था पैसे भेजने वाली है। चाई जी जल्द से जल्द अब अपना स्कूल शुरू हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही चंगी खबर सुनाई तूने रतन। चाई जी मैं सोच रही थी कि स्कूल के वास्ते जो बोर्ड बनेगा ना, उसमें वीरा का नाम शामिल कर दूं। वो भी तो चाहती थी ना कि स्कूल खुले, खुश हो जाएगी। अरे नेकी और पूछ पूछ बहुत खुश हो जाएगी। और उससे ज्यादा बड़ी गल ये है बुद्धर, मेरे को पूरा यकीन है कि अपनी सूझबूझ से, समझदारी से ना, चीचड़ी ने स्कूल का काम बहुत चंगी तरह से संभाल लेना। तू देखना। वो तो है। जल्दी बैठी कितना सारे कपड़े बिखार के रख दिए तूने। बैगुट में सारा दिन साफ सफाई नहीं कर सकती। और वैसे भी बच्चा नहीं है, तू थोड़ा सा काम खुद भी कर लिया कर। सरपंच बन गया, ढंग से करना सीख ले, वरना तू क्या कर लेगी? ये बोलना क्या करेगी? बता बता। लड़ेगी इस बात पे? चिल्लाएगी मुझ पे?
लड़। अरे चिल्ला मुझ पे, कुछ बोल नहीं रही है, चिल्ला, लड़ना। लड़ना। लड़ने के सिवा तेने कुछ आता भी नहीं है। एक कप चाय तो ला नहीं सकते अपने पति के लिए। काम कर रही थी मैं तब। सुन, रहने दे, बहाने मत मार तू। और वैसे भी मैंने पसंद नहीं है कि तू मेरे लिए चाय लेकर आए, एकदम कड़वी लगती है। तो पापा जी थे इसलिए मैंने बोल दिया। तू नहीं कहा था ना पापा जी के सामने वो अच्छे पति पत्नी होने का नाटक करना। देख लिया तेरा दोगलापन, कभी कुछ अपने हिसाब से करती है जो। देख तू ना समझ ले एक बारी, ये किसी और के हाथों एक बारी चाय भेजना और दो अलग अलग कमरों में सोना, इन दोनों बातों में ना बहुत फर्क है। अगर कोई समझदार हो ना तो ये गल अपने आप ही समझ आनी है, लेकिन तू तो बहुत ही जिद्दी है ना, अपने गुरूर की पड़ी है सिर्फ तेनों। और वैसे भी बल्दी तू साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि तेरे गुरूर को चोट पहुंची है। मैं कोई भी काम करूं जो तुझसे जुड़ा ना हो ना तो तेनों बहुत बुरा लगता, चिढ़ मचती है तेनों। लेकिन तू एक बार ना बहुत ही अच्छे से समझ ले, मैं तेरी पत्नी हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पूरी जिंदगी तेरी इर्द गिर्द घूमेगी, समझा तू? खबरदार, जो तूने ना मैंने डराने की कोशिश की, बाय गॉड मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। ओए, बर्दाश्त करने के अलावा ना तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तेनू मेरी बात माननी पड़ेगी। सरपंच हूं मैं पिंड का, सब मेरी बात मानते हैं। सोच अगर ये गल बाहर सबको पता चल गई कि तेरी अपनी बीवी तेरी गल नहीं सुनती, तेरी बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करती, तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? बिल्कुल नहीं ना। ऐसे में ना तेनू छक मार के मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरे साथ रहना पड़ेगा, समझा तू? हाँ बीजी। अरे वाह, यह तो बहुत ही चंगी खबर है। चलो ठीक है, कम से कम स्कूल का काम आगे तो बढ़ा। हाँ हाँ बीजी, मैं जरूर मदद करूंगी, बिल्कुल। ठीक है, आज दोपहर तक आती हूँ मैं। हाँ, उसके बाद बताइएगा कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। आती हूँ, बाय। तू तो कह रही थी मेरी चलेगी ही नहीं। मेरा मॉल तो बनना शुरू हो गया, तेरा स्कूल तो अभी भी जमीन ही ढूंढ रहा है। भैया तुम्हें महान क्यों नहीं लगती है? तू हार चुकी है और मैं जीत चुका हूँ। ओ ना ना ना, बस हो गया, बदतर है। और तू ऐसा कर, तो अब तू भी बैठ के खा ले। और वैसे भी देख, गीत ने कितना चंगा लड्डू बनाया, खा के देख, आजा। पता है साबू की बीजी ना बहुत अच्छा लड्डू बनाती है। अच्छा, साबू की बीजी कौन? तो पापा जी दरअसल मेरी बीजी, दरअसल इसने ना वीर जी को साबू नाम दिया है। कल बनाया था उन्होंने मेरे लिए लड्डू, इससे भी ज्यादा अच्छा। अच्छा दीपू, चुपचाप से खाना खा। तेनू सिखाया ना मैंने कि खाना खाते वक्त गला नहीं करते। ओहो भजाई जी, बोलने दो ना, बच्ची है। और वैसे भी कितनी चंगी गल्ला कर दी है। चिड़ मेरे पास बैठो ना। तुसी अपने हाथों से खिलाओगे ना मैनू? दीपू, तूने पिंड देखा है? नहीं ना? चल एक काम करता हूँ, मैं तेनू पिंड घुमाने ले चलता हूँ अपनी खुली खुली जीप में, एकदम बड़ा मजा आएगा। नहीं, मुझे साबू के घर जाना है खेलने। मैनू बड़ा मजा आता है वहाँ। साबू मैनू टिंटिना बजाना सिखाएगा।
पुत्र तो अपने चाचू के साथ जा तो सही, तुझे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको गाना गाना आता है? फिर तो मैंने साबू के घर ही जाना है। वो गाता भी और टुनटुना भी बजाता है। दीपू, सारी तमीज क्या पिंड में छोड़ आई है? इस तरह से बात करते हैं बड़ों से। तू कल चुपचाप बलदेव चाचू के साथ जाएगी, समझ गई? भरजाई जी, ओ भाई उसका जब नहीं है मन पिंड घूमने का तो उसे क्यों जबरदस्ती कर रही हो? और वैसे भी इसे पंचायत के बहुत सारे काम होने हैं। हीरा पुत्र, इसे अपने साथ ना रजनी के पास ले जाना, ठीक है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बहुत जिद करने लगी है आजकल। ओहो भरजाई जी, वो बच्ची है और बच्चे ही तो जिद करते हैं, और बड़ों का काम होता है उनकी जिद को पूरा करना। अब देखो, बचपन में इस नलायक ने क्या क्या जिद्दें नहीं की, हमने पूरी की ना। खास तौर से मैंने तो पूरी। पापा जी, मेरी बारे में बात कर रहे हो ना, या आपके पास और भी कोई बलदेव था? चुप कर, ठीक से अपना काम करे ना तो आज भी तेरी जिद्दें पूरी कर। कोई ना पुत्र, अपनी चिंचड़ी के साथ ना चले जाना अपने साबू के घर। ले जाइए पुत्र। है ये साबू के घर जाएंगे। अरे सब बोल दो ना, सब बोल दो। वीरा दीदी के पास, वीरा दीदी के पास। ओए दीपू, दीपू तू इधर आ, इधर आ। जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा पता है? इतनी सारी चॉकलेट। तेरे को चाहिए ना, तो फिर जीत ना जाके गेंद पकड़ना। चाहिए ना मेरी है चॉकलेट तो। नहीं नहीं, दीपू की है, वही जीतेगी। मेरी, मैंने जीतना है। हाँ, हेलो हेलो हेलो। पकड़ लिया। अब बोल जी। चाई जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये दीपू बिल्कुल वीरा का बचपन। बिल्कुल, तभी तो छोटे चंद के साथ इतनी जल्दी हिल मिल गई है। ये गलत तो है, लेकिन जानती हैं क्यों? क्योंकि वीर जी ना बच्चों का मन ऐसे जीत लेते हैं। सच्ची, दीपू कल ही मिली है वीर जी से और देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से जानती है। अरे चीचड़ी, ये सोच, जब इसके खुद के बच्चे होंगे उनको राजकुमार और राजकुमारियों की तरह रखेगा ये। हाँ साई जी, आपने बिल्कुल सही गल कही। बाय गॉड वीर जी, अब तो इंतजार ही नहीं हो रहा। आप ना मेरे को जल्दी से बुआ बना दो। क्या हो रहा है सुबह सुबह? और ये दीपू यहाँ क्या कर रही है सुबह सुबह? दीपू तो यहाँ पे सिर्फ खेले हैं, ये क्यों है? और तू अपने सारे काम छोड़ के इसके साथ खेलने बैठ गया, जैसे कि यही है ना सब कुछ तेरे लिए। जब से ये इस घर में आई है सब इसी की बातें कर रहे हैं। दीपू ये, दीपू वो, दीपू ऐसी, दीपू वैसी। मैनू, मैनू ये लड़की नहीं चाहिए यहाँ। इसे कोई अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। अभी? कुंजन, क्या हुआ पुत्र? कुंजन तो ठीक है, मैंने तेरी फिक्र हो रही है। अच्छी है तो। अब तूने तो कभी ऐसे कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ऐसे
गुंजन तेरे बारे में फिक्र हो, तू ठीक है ना? तू ऐसा क्यों क्यों है? तू ठीक है ना? हाँ भाभी, कोई गल है तो कही है ना। किसी बात से परेशान है आप? ऐसे नाराजगी बच्ची पर क्यों निकाल रही है? ये तो आपके रिश्तेदार है, आपके चचेरे भाई की बेटी है। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। तबीयत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। वो मेरी कल रात को नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए मैंने थकावट महसूस हो रही है और इसीलिए शायद मैं ना चिड़चिड़ी हो गई हूँ। हाय रब्बा, मैंने बहुत अजीब सा लग रहा है। ये मैंने क्या कह दिया? मैंने माफ कर दे रणवीर। नहीं गुंजन, तो तेनों कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तू अपना ध्यान रख गुंजन, हो जाता है कभी कभी। तू आराम कर ले ऊपर जाके, तू आराम कर ले। हाँ गुंजन पुत्र, तू दवाइयाँ ले रही है ना, कोई बात नहीं, चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो एक काम कर, तू जाके ऊपर आराम कर और घर के काम की फिक्र भी मत कर, हम संभाल लेंगे। हाँ बीजी, मैं जाके आराम करती हूँ। मैंने ऐसा क्यों लग रहा है कि गुंजन भाभी हम सबसे कोई बात छुपा रही हैं? तेनू अपने आप पर काबू रखना होगा गुंजन। तू सब कुछ सच नहीं बता रही है ताकि कुछ वक्त के लिए ये सही इन सभी खुशियों पर आँच ना आए। फिर अब अगर तू अपने गम के कारण ऐसा गुस्सा करेगी तो सब परेशान हो जाएंगे। भाभी, हाँ वीरा, भाभी मैंने बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी बात से परेशान हो? बताइए ना। नहीं वीरा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ठीक हूँ। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा पारा चढ़ा रहता है, और कोई बात नहीं है। भाभी, पक्का कोई और बात नहीं है ना जिसके कारण आप परेशान हैं? भाभी, अगर कोई और बात है, किसी और बात से परेशान है तो प्लीज बता दो। मैं कल से देख रही हूँ, आपकी सूरत पर साफ दिखाई दे रहा है कोई और बात जरूर है। ऐसे लग रहा है जान जैसे हलक पर अटक ही गई हो। ये कोई मामूली थकावट नहीं है। मैंने बार बार ऐसा लग रहा है कि आप परेशान है ना। वीरा, मैं डॉक्टर से मिली थी। उन्होंने कहा कि जो हादसा हुआ था मेरे नाल, जिसमें मैंने अपना बच्चा खो दिया था, उसमें मैंने बहुत आराम करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर पाई थी। और फिर एक के बाद एक ऐसी बातें हुई जिससे परेशानियां और बढ़ गई थी, और इस वजह से उन सब का असर मेरे शरीर पर हुआ है। ऐसा कहा डॉक्टर ने? फिर तो आपको बहुत आराम करना चाहिए, किसी भी बात से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा अपना। पर गुंजन भाभी, अगर कोई ऐसी बात है जो आप वीर जी को बताने में हिचकिचा रही हैं, जो आपको लगता है आप अपनी सहेली को बता सकती हैं, तो मैंने जरूर कहिएगा। आप बस एक फोन कीजिएगा, मैं आ जाऊंगी, भले आधी रात क्यों ना हो। हिचकिचाइएगा नहीं।
चलिए अब मैं और बातों से आपको तंग नहीं करूंगी, मैं चलती हूँ, आप ख्याल रखिएगा। ये दूसरी बार वीरा ने इस तरह आके मुझसे बात जानने की कोशिश करी है। काश मैं उसे बता पाती, अपना गम उसके साथ बांट पाती। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वीरा सच जानने के बाद रणवीर से छुपा नहीं पाएगी, और अभी अभी तो रणवीर के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। वो कुछ दिनों तक खुश बोले, बाद में तो ये खबर उसकी खुशियाँ हमेशा के लिए छीन लेगी। पर मैंने संभल कर रहना पड़ेगा। वीरा को शक हो रहा है कि मैं उसे कुछ छुपा रही हूँ। काश मैंने कोई सलाह देने वाला होता कि मैं इस हालात में क्या करूँ।